धन संपत्ति से लेकर सब कुछ मिलेगा, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलेगा। पार्टी अलग अलग है पारस जी, संभावना है आगे चल के कभी भी एक हमारा तो प्रयास है, और पार्टी और परिवार अभी दोनों अलग अलग है, लेकिन मेरा प्रयास है कि पार्टी और परिवार आने वाले समय में एक हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए पशुपति पारस है। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जयंती मनाई जा रही है, भाई को किस तरीके से याद कर रहे हैं और धूमधाम से आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये कहाँ है, भाई भाई है, सुत वित नारी भवन परिवारा, मिलहीन जग में सहोदर भ्राता। सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में आपको, धन संपत्ति से लेकर सब कुछ मिलेगा, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलेगा। और भी हमारे जैसे तीनों भाई जो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी और मैं था, तीन भाई हम लोग थे। तीनों भाई में जो पारिवारिक और राजनीतिक सोच था, ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी हमारे तीनों भाई का था। और आज तीनों भाई अलग अलग हो गए। पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी अकस्मात मृत्यु हो गई, समय से पूर्व वो हम लोग को छोड़ के चले गए, और मैं इस मझधार में मैं अकेले रह गया हूँ। तो दुख तो है, काफ़ी दुख है, लेकिन आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज से 80 वर्ष पूर्व खगड़िया जिला के सहरवनी गांव में उनका जन्म हुआ था, और हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे और कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे। छोटे मोटे किसान थे, उसी परिवार में हमारे तीनों भाई का जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, खगड़िया में शिक्षा दीक्षा मिला। और अपने राजनीतिक 52 वर्ष के राजनीतिक जीवन में पासवान जी दर्जनों बार लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा का भी सदस्य रहे। 3 सदन का वो नेता रहे, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी रहे। और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला, और भारत सरकार के रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का भी मंत्री बने। जब उनको मौका मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से उन्होंने सम्मानित किया। अब उनको भी देने की बात? हाँ, मैं कह रहा हूँ। और भारत सरकार और मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, और उनका जो कर्म था, उनका जो काम था, वो पूरा देश जानता है। सेकेंड अम्बेडकर के रूप में उनको माना जाता था। आज हम लोग के बीच में नहीं है। तो ये आज चूँकि उनका जन्मदिन है तो खुशी का दिन है, लेकिन गम का भी दिन है कि आज हम लोग के बीच में नहीं है। तो उनकी याद आती है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आज उनके जन्मदिन पर आप भारत सरकार की ओर से उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित। पार्टी अलग अलग है पारस जी, संभावना है आगे चल के कभी भी एक हो सकते हैं? हमारा तो प्रयास है, और पार्टी और परिवार अभी दोनों अलग अलग है, लेकिन मेरा प्रयास है कि पार्टी और परिवार आने वाले समय में एक हो जाए और एक हो जाए। आरा में जो एनकाउंटर हुआ उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मैं राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, पासवान जी के जन्मदिन के सिवा कुछ बात नहीं करूंगा। दूसरे दिन आइएगा तो मैं बात करूँगा। तो आप सुन रहे थे पशुपति पारस को, जिन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।